हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया आप सभी लोग होंगे और पढ़ाई भी अच्छा ही चल रहा होगा। और एकदम दम लगाइए, जितना ताकत है, जितना एनर्जी है आपके अंदर, सारा का सारा एनर्जी अपने स्टडी में लगाइए, है ना। बहुत कम टाइम है, 3.0 के लिए भी बहुत कम टाइम है और बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत कम टाइम है। तो चलिए, हम लोग करेंट अफेयर्स कर रहे थे और करेंट अफेयर्स में हम लोग आज नया टॉपिक करेंगे, साइंस टेक का। साइंस टेक से बीपीएससी में कम से कम 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम में अगर हम लोग करंट अफेयर्स की बात करें, जैसे 70 बीपीएससी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो 30 से कहीं ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स। जितना सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक वगैरह ये सब चीज़ें है ना, बिहार स्पेशल हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा आप ध्यान देते हैं, उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है, उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, उतना ही स्टडी की ज़रूरत है आपको करंट अफेयर्स का। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है और हम आपको बताते चलेंगे कि कौन सा जो पॉइंट है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसे हमेशा याद करके रखना चाहिए, है ना। सबसे पहला हम लोग देखेंगे अरहर दाल के लिए, ठीक है। अरहर दाल के लिए नई स्पीड ब्रीडिंग प्रोटोकॉल किसके द्वारा जारी किया जाता है ना। पूछा गया कि किसके द्वारा जारी किया गया है, कौन सा, तो अरहर दाल के लिए नई स्पीड ब्रीडिंग प्रोटोकॉल। और यह फरवरी 2024 में जारी किया गया, है ना। और यह जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान के द्वारा। यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये आपको हैदराबाद हो जाएगा, है ना। ये हैदराबाद हो जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, यह अरहर की नई किस्मों की विकसित करने में लगने वाले समय को कितना कम कर सकती है ना। कितना कम कर सकती है, तो 3 से 5 वर्षों तक इसे कम किया जा सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। स्पेस एक्स ने, अगला पॉइंट हमारा, स्पेस एक्स ने, है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किस देश के उपग्रह मेरापुती 2, है ना, मेरापुती 2 को लॉन्च किया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए, ठीक है। किसने, तो स्पेस एक्स ने। कहता है कि किस देश के उपग्रह, कहता है किस देश के उपग्रह को मेरापुती 2 को लॉन्च किया, कब, 20 फरवरी 2024 को। तो ये देश है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का उपग्रह है जिसका नाम मेरापुती 2 हो जाता है ना। किसने लॉन्च किया, तो स्पेस एक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में चीनी ड्रैगन, है ना, हाल ही में चीनी ड्रैगन के जीवाश्म की खोज कहाँ की गई है। चीनी ड्रैगन से ही पता चलता है कि यह चाइना में ही किया होगा, तो ये चीन हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसकी खोज किसने की, ये ज़रूरी है ना। इसकी खोज किसने की, तो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे, इन्हीं लोगों ने इसकी खोज की है, स्कॉटलैंड। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। कहता है कि यह जीवाश्म जो है कितना पुराना है, यह जीवाश्म कितना पुराना हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए यह जीवाश्म कितना पुराना है, तो लगभग 240 मिलियन वर्ष हो जाता है। 240 मिलियन वर्ष क्या है, पुराना है, जो जीवाश्म की खोज किया चाइना ने, है ना, ये इतना पुराना हो जाता है। तो भारत में अपनी तरह का पहला कल्पना फेलोशिप कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया, है ना, किसके लिए शुरू किया गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 फरवरी 2024 को स्पेस क्षेत्र में महिलाओं इंजीनियर्स हेतु इसका निर्माण किया गया, है ना। भारत में अपनी तरह का पहला, जब सवाल पहला हो भारत के लिए, विश्व के लिए और बिहार के लिए, तो आपको ये समझना होगा कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना। और कहता है कि कल्पना फेलोशिप कार्यक्रम जो है किसके लिए शुरू किया गया, तो स्पेस क्षेत्र में शुरू किया गया, महिलाओं के इंजीनियर्स हेतु किया गया। और यहाँ देखिए इस कार्यक्रम को किसने शुरू किया, इस कार्यक्रम को किसने शुरू किया, तो स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया, इस योजना की शुरुआत किया गया, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है कि कहाँ, कहते हैं कहाँ अंतर्राष्ट्रीय टीम ने, है ना, कहाँ अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पहली बार, यहाँ भी आया पहली बार, है ना, पॉजिट्रोनियम की लेजर कूलिंग का प्रदर्शन किया गया, है ना। कहता है कि कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पहली बार पॉजिट्रोनियम की लेजर,
है ना, कूलिंग का प्रदर्शन किया है। कब? 22 फरवरी 2024 को। 22 फरवरी 2024 को प्रदर्शन किया गया और यह है यूरोपीय, है ना, यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संस्थान CERN, है ना, और यहीं पे किया गया है। उसके बाद देखिए पॉजिट्रोनियम मूल तत्वों में क्या शामिल हो जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन हो जाता है ना। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन किसे किसे कण कहते हैं, तो ये देखिए लेप्टॉन को कहा जाता है ना। ये क्या हो जाता है? लेप्टॉन को कहा जाता है। और पूछा जा सकता है कि लेप्टॉन क्या है ना। लेप्टॉन क्या है, तो मूलभूत तत्व हो जाता है आपका, है ना। लेप्टॉन क्या है, तो ये आपका मूलभूत कण हो जाएगा। और हाल ही में खोजे गए ब्रह्मांड के सर्वाधिक, है ना, हाल ही में खोजे गए ब्रह्मांड के सर्वाधिक चमकीले क्वासर को क्या नाम दिया गया, है ना, क्या नाम दिया गया 19 फरवरी 2024 को। तो ये नाम जो होता है ना, ये हो जाएगा J0529 और ये हो जाएगा 4351। इसे याद रखिएगा, हो सकता है ऐसे प्रश्न पूछे जाए आपसे। विश्व की किस पहली निजी कंपनी का मूनर लैंडर ओडिशियस, है ना, कहता है कि विश्व की किस पहली जब भी है तो VBI है आपके लिए, निजी कंपनी का मूनर लैंडर ओडिशियस जो है ना, ओडिशियस हो जाएगा। और ओडिशियस के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चलिए आगे बढ़े। ओडिशियस नोवा लॉन्च किया है ना। क्या किया? नोवा लॉन्च किया है 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया, है ना। और ये हो जाता है इंट्यूटिव मशीन इंक हो जाएगा, इंट्यूटिव मशीन इंक हो जाता है। देखिए कहता है कि इस लैंडर को किस मिशन के तहत, है ना, कहता है कि इस लैंडर को किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया, तो यह मिशन है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना पड़ेगा, है ना। कहता है कि इस लैंडर को किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया, तो IM-1 मिशन के तहत इसे लॉन्च किया गया है। IM-1 मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है ना। कहता है कि किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत VBI है। ये फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। ये फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया, जो इम्पोर्टेंट है। और कहता है कि IM-1 मिशन को चंद्रमा पर कहाँ उतारा गया, है ना। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। कहता है कि IM-1 मिशन को चंद्रमा पर कहाँ उतारा गया, तो दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया है। किसने नया AI मॉडल सोरा लॉन्च किया है, ठीक है। कहता है यहाँ पे कि किसने नया, है ना, किसने नया AI मॉडल सोरा लॉन्च किया है, तो देखिए ये हो जाता है कौन, OpenAI के द्वारा किया गया 15 फरवरी 2024 को, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, भारत के पहले AI मॉडल की किस नाम से घोषणा की गई है। भारत के पहले, है ना, सवाल फिर आ गया पहले, इसलिए VBI हो जाता है आपके लिए। भारत के पहले AI मॉडल की, है ना, किस नाम से घोषणा किया गया 20 फरवरी 2024 को, तो ये हनुमान नाम हो जाता है, जो आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। हनुमान किस तरह का AI मॉडल हो जाएगा, तो ChatGPT हो जाता है ना, ChatGPT हो जाता है, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भारत का पहला निजी क्षेत्र का जासूसी उपग्रह, यह भी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि भारत का पहला निजी क्षेत्र का जासूसी उपग्रह किसके द्वारा निर्मित किया गया है, फरवरी 2024 में किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो ये आपका टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड हो जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इसको निर्मित किया गया। और कहता है कि इस उपग्रह को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, उपग्रह को किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपका SpaceX हो जाएगा, है ना। क्या हो जाता है, SpaceX हो जाएगा। पहली बार, है ना, इम्पोर्टेंट है ये भी। कहता है पहली बार किन 2 क्षुद्र ग्रहों की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की गई है ना। बहुत VBI है, इसे याद रखिएगा। फरवरी 2024 का रिपोर्ट है, आइरिस और मसालिया में इसको किया गया। ये 2 क्षुद्र ग्रह हैं, आइरिस और मसालिया, यहीं पे पानी के अणु होने का प्रमाण और साक्ष्य मिला है और इसी की खोज किया गया फरवरी 2024 में। अगला कहता है कि इसकी खोज कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया।
इसकी खोज जो है कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया, तो साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाता है। और यह खोज किया अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, है ना, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसे खोज किया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। चलिए ये वाला पॉइंट हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि मेढक की त्वचा में उगने वाले, है ना, मेढक की त्वचा में, क्या कहता है, मेढक की त्वचा में उगने वाले मशरूम की खोज कहाँ की गई है, इंपॉर्टेंट आपके लिए, है ना। मेढक की त्वचा में उगने वाले मशरूम की खोज कहाँ की गई, है ना। तो ये देखिए कुद्रेमुख हो जाता है, कर्नाटक में किया गया, इसका खोज फरवरी 2024 में हुआ। सामान्यतः यह बोनट मशरूम कहाँ उगता है ना, सामान्यतः यह बोनट मशरूम जो है कहाँ उगता है, तो मृत तथा सड़ चुकी लकड़ियों में यह क्या होता है, उगता है। और इस मेढक की पहचान जो है, कहते हैं इस मेढक की पहचान किस रूप में किया गया, तो ये हो जाता है राव इंटरमीडिएट गोल्डन बैक्ड फ्रॉग के रूप में इसका, है ना, इसका क्या किया गया था, पहचान किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय युवा विज्ञान अकादमी, है ना, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय युवा विज्ञान अकादमी इन्यास की कौन सी वार्षिक आम सभा की बैठक आयोजित किया गया 17 फरवरी 2024 को, तो ये हो जाता है 9वीं हो जाएगा। इसीलिए यह क्या है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग क्रम की बात करें तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा, अगला पॉइंट है कि घनश्याम दास बिड़ला, है ना, क्या हो जाएगा, घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। जो भी आई रहेगा हम बताते चलेंगे, आप ज़रूर उस पर फोकस करिएगा। घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध जो पुरस्कार 2023 है, यह किसको प्रदान किया गया 19 फरवरी 2024 को, तो ये हो जाते हैं अदिति सेन, इन्हीं को यह पुरस्कार दिया गया, अदिति सेन को। अगला देखिए, कहता है कि उनको यह पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के कारण दिया गया, तो आप इसे भी याद रखिए, क्वांटम सूचना एवं संगणन, है ना, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया। अदिति सेन कहाँ कार्यरत है, तो ये भी देख लीजिए, ये कार्यरत जो है प्रयागराज में है, और यहीं पे हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है ना, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है प्रयागराज में। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, प्रयागराज हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा हो जाता है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, है ना, कहते हैं यहाँ पे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने किस आईआईटी के साथ अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। 15 फरवरी 2024 को आईआईटी रुड़की हो जाएगा, है ना, क्या हो जाता है, आईआईटी रुड़की हो जाएगा। किस देश ने अपनी अगली पीढ़ी के H3 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, 17 फरवरी 2024 को, और ये जापान ने किया है। किस देश ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम पूर्वानुमान संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया 17 फरवरी 2024 को, तो क्या हो जाएगा 17 फरवरी 2024 को, तो ये हो जाता है भारत के द्वारा किया जाता है ना, किसके द्वारा, तो भारत के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट है कि इनसैट, है ना, इनसैट 3DS, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद होना चाहिए, को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, कहता है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो GSLV F14 हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत भी आई है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, पूछा जा सकता है कि इनसैट 3DS जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो यही रॉकेट है जिसका नाम है GSLV F14। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस उपग्रह को कहाँ से लॉन्च किया, यह भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ से लॉन्च किया, तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया, जो आंध्र प्रदेश में है ना। इनसैट 3DS को पृथ्वी की किस कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हो सकता है पूछा जा सके। ये हो जाएगा भूत तुल्यकालिक संस्थानांतरण कक्षा हो जाएगा, GTO में, है ना, इसको प्रक्षेपित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, स्टेम, है ना, कहता है कि स्टेम
विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल है ना, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? 11 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया है ना, 11 फरवरी 2024 को। और यह कहता है कि स्टेम यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियर्स है ना, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये पोर्टल आपका स्वाति हो जाएगा, स्वाति हो जाता है और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसे 11 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। ये जो स्वाति है, स्वाति को पोर्टल को किसने लॉन्च किया, यह भी हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है। स्वाति पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो प्रोफेसर अजय कुमार सूद के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ना। प्रोफेसर क्या हो जाते हैं? अजय कुमार सूद के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। देखिए स्वाति का पूरा नाम क्या है ना, कहते हैं स्वाति का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है ना। स्वाति का पूरा नाम क्या हो जाएगा? साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हो जाता है। सी डॉट किसके साथ है ना, सी डॉट किसके साथ? 6G और उससे आगे के लिए स्वीकृत ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल विकसित करने हेतु सहयोग किया। और ये सहयोग किया 12 फरवरी 2024 को IIT रुड़की के द्वारा किया गया है ना, IIT रुड़की के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला हो जाता है भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड है ना। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया? कहता है किसके साथ समझौता किया? 11 फरवरी 2024 को। तो IIT भुवनेश्वर हो जाएगा, IIT भुवनेश्वर हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं IIT भुवनेश्वर। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे किस संस्था ने, अगला पॉइंट है कि किस संस्था ने भारत के पहले हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी का सफलतापूर्वक क्या किया? परीक्षण किया है ना। कहता है किस संस्था ने, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद होना चाहिए। 5 फरवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया है ना, परीक्षण किया गया। कहता है कि किस संस्था ने भारत के पहले हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी का सफलतापूर्वक जो परीक्षण हुआ IIT कानपुर के द्वारा हुआ 5 फरवरी 2024 को। इसे क्या नाम दिया गया? तो ये नाम आपको H2 रखा गया, यह भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए है ना। यह कितनी गति से हाइपरसोनिक प्रवाह उत्पन्न करने में सक्षम है? तो 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं किसने चंद्रमा के लिए, यहाँ देखिए कहता है किसने चंद्रमा के लिए परमाणु रिएक्टर है ना, किसने चंद्रमा के लिए परमाणु रिएक्टर विकसित करने की परियोजनाओं का पहला चरण पूरा कर लिया। पहला चरण क्या किया? पूरा कर लिया। कहता है किसने चंद्रमा के लिए परमाणु रिएक्टर विकसित करने का परियोजना का पहला चरण पूरा कर लिया? तो 31 जनवरी 2024 को। और ये हो जाता है नासा के द्वारा इसको पूरा कर लिया गया। कहता है कि किस निजी कंपनी ने नासा का PSCA उपग्रह लॉन्च किया गया है 8 फरवरी 2024 को। कहता है किस निजी कंपनी ने नासा का PSC उपग्रह लॉन्च किया? तो ये आपका हो जाएगा SpaceX हो जाता है। PSCE का पूरा नाम क्या है? तो ये देखिए प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम सैटेलाइट हो जाता है। हो सकता है ये पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। PSC का पूरा नाम भी पूछ सकता है, तो प्लैंकटन हो जाएगा, एरोसोल हो जाएगा, क्लाउड हो जाएगा और ओशन इकोसिस्टम सैटेलाइट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है ना, इस उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? ये आपके लिए बहुत VVI हो जाता है ना। तो ये उपग्रह फाल्कन 9 हो जाएगा है ना, फाल्कन 9 हो जाता है। किस देश में
कैंडिला ऑरिस से कई व्यक्ति संक्रमित हो गए, है ना। ये भी आई है आपके लिए, किस देश में, कौन सा, तो कैंडिडा ऑरिस से, है ना, व्यक्तिगत या व्यक्ति संक्रमित हो गए, तो यह जो है कंट्री अमेरिका हो जाता है। कैंडिडा ऑरिस किसकी प्रजाति है, तो ये प्रजाति कवक का हो जाता है ना, कवक का प्रजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट कहता है कि किसने सौर ऊर्जा द्वारा, कहता है किसने सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हाई एल्टीट्यूड, है ना, एस्यूडो सैटेलाइट का पहला सफलतापूर्वक, है ना, क्या पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 23 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी 2024 के बीच में इसका हुआ, और ये राष्ट्रीय एरोस्पेस हो जाता है। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला जो है ये बेंगलुरु से किया गया, है ना। यह मानव रहित हवाई वाहन कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, कहता है कि यह मानव रहित है, मानव रहित हवाई वाहन कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, तो यह 23 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है, यह उड़ सकता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यह कितने दिनों तक, ठीक है, यह कितने दिनों तक लगातार हवा में रहने में सक्षम है। यह कितने दिनों तक लगातार हवा में रहने में सक्षम है, तो कितने दिनों तक हो जाएगा, 90 दिनों तक हो जाएगा, 90 दिनों तक। दुनिया की सबसे बड़ी उड़न प्रयोगशाला किस विमान में बनाई गई, कहता है दुनिया की सबसे बड़ी उड़न प्रयोगशाला किस विमान में बनाई गई 9 फरवरी 2024 को, तो DC-8 विमान में बनाई गया, DC-8 विमान हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए किसने DC-8 के साथ एशिया में मैराथन उड़ानों की एक श्रृंखला की शुरुआत किया गया है ना, किसने DC-8 के साथ एशिया में मैराथन उड़ानों की एक श्रृंखला की शुरुआत की, तो ये नासा के द्वारा हुआ है, नासा के द्वारा। चलिए अगला पॉइंट है नासा द्वारा, है ना, कहता है कि नासा द्वारा पृथ्वी से बड़े किस बहिर्ग्रह की खोज की गई है। नासा द्वारा पृथ्वी से बड़े किस बहिर्ग्रह की खोज किया गया, तो ये हो जाएगा TOI 71, है ना, 715b की खोज किया गया नासा के द्वारा, है ना। यही बहिर्ग्रह की खोज होता है, TOI 715b हो जाता है जो नाम रखा गया। यह पृथ्वी से कितनी दूर अवस्थित है, तो 137 प्रकाश वर्ष हो जाता है ना, 137 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। और इसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना हो जाता है, तो 3.02 गुना हो जाएगा, है ना, 3.02 गुना हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट हम लोग देखें। चलिए अगला पॉइंट हमारा हो जाता है कि यह अपने तारे से कितनी दूर स्थित है, यह अपने तारे से कितनी दूर स्थित है, तो 0.083 AU हो जाएगा, इतना दूरी पर यह स्थित है। भारत की पहली जीनोमिक्स आधारित संक्रामक रोग जांच प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में होगी, कहता है कि भारत की पहली, है ना, भारत की पहली क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, भारत की पहली जीनोमिक्स आधारित संक्रामक रोग जांच प्रणाली की शुरुआत कहता है कि किस राज्य में होगी, तो फरवरी 2024 को स्टार्ट हो जाता है केरल में। पहली बार क्या हुआ, केरल में स्टार्ट किया गया। इस प्रणाली को संयुक्त रूप से किसने विकसित किया है, तो IIT बॉम्बे और NIMS मेडिसिटी के द्वारा इसको क्या किया गया है, विकसित किया गया है ना। इस प्रणाली का क्या नाम है, पूछा जा सकता है आपसे कि इस प्रणाली का क्या नाम है, तो इसका नाम हो जाएगा इन्फेक्स TM, है ना, इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, TM नाम हो जाता है। हाल ही में किसकी नई प्रजाति ट्राइकोग्लोसम श्याम विश्वनाथी की खोज किया गया, है ना, हाल ही में, तो ये हो जाएगा कवक हो जाएगा। और इसका नाम किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, तो वैज्ञानिक श्याम विश्वनाथ हो जाते हैं। हाल ही में किस देश में अलास्कोस्पॉक्स रोग, है ना, कहता है कि हाल ही में किस देश में अलास्का पॉक्स रोग से पहली मृत्यु की पुष्टि की गई है, तो ये हो जाता है अमेरिका में,
है ना। यह अमेरिका में पुष्टि किया जाता है। यह रोग किससे होता है ना, यह रोग किससे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यह रोग जो है किससे होता है, तो वायरस से हो जाता है, वायरस से। कहता है कि पहली बार किस बीमारी से पेंगुइन मृत्यु हो गई, है ना, पहली बार किस बीमारी से, है ना, पेंगुइन की मृत्यु हो गई जनवरी 2024 में, तो बर्ड फ्लू हो जाता है। बर्ड फ्लू किस वायरस से फैलता है, तो H5N1 हो जाएगा, है ना, H5N1 हो जाता है, यही वायरस है, इसी से फैलता है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय यानी कि 878 दिन से ज़्यादा बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है अंतरिक्ष में, और ये 4 फरवरी 2024 को रिपोर्ट आया। ओलेगा कोनोनेंको हो जाते हैं और ये रशिया के हैं। यह इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में समय बिताने वाले, है ना, रशिया के हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट कहता है कि किस देश के, कहता है किस देश के वैज्ञानिकों ने रीसस बंदर के क्लोन का, है ना, रीसस बंदर के क्लोन का वयस्कता तक जीवित रहने का दावा किया है फरवरी 2024 में, और ये हो जाता है चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा। रीसस बंदर के क्लोन का क्या नाम है, तो रेट्रो हो जाता है। रीसस बंदर के क्लोन का नाम रेट्रो है, और हाल ही में किस रॉकेट से ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम को कक्षा में प्रक्षेपित किया गया 1 फरवरी 2024 को, तो ये हो जाता है PSLV C58, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। PSLV क्या हो जाएगा, PSLV C58 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि ग्रीन प्रोपल्सन, है ना, ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम को किस योजना के तहत विकसित की गई है। कहता है किस योजना के तहत क्या किया गया, विकसित किया गया। ठीक है, कहता है कि ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम को किस योजना के तहत क्या किया गया, विकसित किया गया, तो ये हो जाएगा प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना, DRDO के द्वारा इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया, है ना, विकसित किया गया। तो देखिए कहता है कि ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम को किसके द्वारा विकसित किया गया, है ना, तो ये देखिए बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड बंगलुरु के द्वारा इसको क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है ना। और चर्चा में रहा बोल्ट टाइफून का क्या है, बोल्ट टाइफून क्या है, जो चर्चा में रहा है बोल्ट टाइफून, पूछता है कि क्या है। फरवरी 2024 में यह आई हुई थी बोल्ट टाइफून जो है ना, और यह हो जाता है आपका एक हैकिंग समूह हो जाता है ना, एक हैकिंग समूह हो जाता है आपका, है ना। कहता है कि चर्चा में रहा है बोल्ट टाइफून, और यही कहता है कि बोल्ट टाइफून क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, बहुत भी आई है, याद रहना चाहिए, फरवरी 2024 में। और ये हो जाता है एक हैकिंग क्या है, समूह हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम लोग करेंगे, एक और एपिसोड होगा, है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। देखिए अगर करंट अफेयर्स की हम लोग बात करें तो करंट अफेयर्स में हम बार बार यही बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 70 BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं और चाहते हैं करंट में सबसे बेहतर स्कोर करने के लिए, है ना, तो सबसे ज़्यादा, है ना, प्रमुखता में आपको रखना होगा न्यूज़पेपर को, जिससे PT और मेंस की तैयारी होती है। और फिर उसके बाद आपको कोई मैगज़ीन, एक मैगज़ीन जो है मंथली आपको पढ़ना होगा अच्छे तरीके से। और आप चाहें तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए या क्रॉनिकल पढ़िए, जो भी पढ़िए सटीक चीज़ें पढ़िए, है ना, ताकि आपका रिजल्ट हो। और यही उद्देश्य होता है हर विद्यार्थी का, सटीक किताबों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है ना। सटीक किताबों के अध्ययन से ही आपका स्कोर भी बढ़ेगा और आपका रिजल्ट भी आएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।